कहते वक्त मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा। है, मेरा इस घर से बहुत गहरा रिश्ता है। सचिन चला गया है, लेकिन वो हमारे प्यार की निशानी मेरे पास छोड़ कर गया है। मतलब? मैं सचिन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा जन्म ले और इस परिवार का हिस्सा बनकर रहे। और इसके लिए मुझे आप सबके सहारे की जरूरत है। अगर आप लोगों ने मना कर दिया तो मेरे पापा जबरदस्ती मुझे बच्चा गिराने के लिए मजबूर कर देंगे और मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। और अगर ऐसा हो गया तो यकीन मानिए मैं अपनी जान दे दूंगी। श्रावणी बेटा, बाबा मैं जानती हूँ भले ही सचिन आज हमारी जिंदगी में नहीं, लेकिन आज भी मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ। नहीं भुला सकती मैं उसे। उसके इस निशानी के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी निकाल लूंगी। बस मुझे आप सबकी मदद चाहिए और कुछ नहीं। बंधु बेटा, क्या करें, कैसा समझाई श्रावणी को। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जो हुआ वो सही नहीं था, लेकिन इसमें श्रावणी की गलती के साथ साथ अपने सचिन की भी गलती है। माना कि गलती हमारी है, लेकिन अपनी गलती का जिम्मा उठाने के लिए मेरा सचिन है का। देखो, हम में से कोई भी इस मामले में कोई फैसला नहीं कर सकता। जो भी तय करना है गिरीश जी तय करेंगे। आटा बहुत अच्छे से गूंथ लेती हो। आई, आपकी विनोद से कुछ बात हुई? तुम्हें पता है मंजू, आटा गूंथना भी एक कला है। पानी, तेल और आटा, 4 अलग अलग स्वभाव की चीजों को एक साथ मिलाओ और फिर एक रूप देकर उसकी रोटी बनाओ। ये उतना ही मुश्किल है जितना एक परिवार के 10 लोगों को बांध कर रखना। तुम समझदार हो, इसलिए तुम्हें और समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे विनोद ने बता दिया तुम्हारे अलग होने के बारे में। अरे नहीं आई, हम घर से अलग नहीं हो रहे हैं। अपने घर की चौखट लांघकर दूसरा घर बसाना अलग होना ही होता है। नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ शुरू से ही तुम्हें इस घर के साथ एडजस्ट होने में तकलीफ है। शायद इसमें हमारी भी गलती है। नहीं आई, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। ऐसी ही बात है मंजू। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अलग होने की नौबत ही नहीं आती। मुझे सिर्फ एक बात बताओ मंजू कि ऐसा कौन सा घर है जिसमें मनमुटाव नहीं होता, झगड़े नहीं होते?
लेकिन वो झगड़े प्यार पर हावी हो जाए, ये कोई बात नहीं ना। सुख में तो सब साथ देते हैं, लेकिन जो दुख में और मुश्किल की घड़ी में साथ देना, वही सच्चा रिश्ता होता है। और जो मुश्किलों से डरकर भाग निकले, वो, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। विनोद और तुम समझदार हो, तुम दोनों जो फैसला करोगे हमें कोई एतराज नहीं। अर्जु, आज मैं भावना ताई से मिलने के लिए जा रही हूँ, सतीश और वर्षा के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए। आई मैं बोल रही हूँ। वो मेरे और विनोद के अलग होने की बात पर आई ने हमें बहुत कुछ सुनाया। हाँ, ये तो होना ही था, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। अरे से बात तो बाहर आ गई। हाँ आई, वो तो ठीक है। अरे तुझे पता है, आज आई जा रही है सतीश के घर पर वर्षा का रिश्ता लेकर। क्या कह रही है? वर्षा मान गई? लग तो ऐसे ही रहा है कि मैडम जी मान गई हैं। पता नहीं उनका अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। इतना तो तय है कि आई वहाँ पर जा जरूर रही है। मुझे तो लगता है सतीश की आई के पास में सतीश के प्यार की आज पेशी है। अरे ये तो बड़ी सॉलिड न्यूज़ है। सही वक्त पर सही खबर सुनाई तूने। मतलब मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ। चल बाय। बाय। आइए ना, आइए आइए, बैठिए। कहिए क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी, ठंडा? कुछ नहीं ताई। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताऊं ताई, सतीश ने जिद पकड़ ली है कि वो वर्षा को चाहता है और वर्षा से शादी करेगा, और कह रहा है कि अगर उसकी शादी वर्षा से नहीं हुई तो वो शादी ही नहीं करेगा। वर्षा यानी वो अर्चना की बहन? अरे क्या हो गया है सतीश को? वो वर्षा को कैसे पसंद कर सकता है? इतना भला सीधा साधा लड़का है सतीश। अरे वर्षा से उसकी कैसे निभेगी? और बाकी बातें छोड़िए, लेकिन वर्षा जब घर छोड़कर गई थी तो बाहर न जाने क्या क्या ऐसा सुनने में आया है। अभी सारी बातें कैसे समझाऊं मैं सतीश को? उसने तो बस बच्चों की तरह जिद लगा रखी है। लेकिन ताई, मैं वर्षा को अपने घर की बहू नहीं बना सकती बस। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही है आप। अरे आप क्या, कोई भी माँ अपने बेटे के लिए ऐसी लड़की नहीं चाहेगी। एक नंबर की एरोगेंट टाइप है वो। अरे हमारी मंजू का तो जीना ही हराम कर दिया है उसने। समझती हूँ ताई, लेकिन बात तो एक ही जगह आके रुक जाती है। सतीश का क्या? ZTV आज लिखेंगे कल।